हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है, क्यों भरना चाहिए, आईटीआर फाइल करेंगे तो हमें तुरंत लोन मिल जाएगा। ऐसे काफ़ी सारे थॉट प्रोसेस हमारे माइंड में चलते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आईटीआर क्या है, आईटीआर क्यों भरना चाहिए और इसके बेनिफिट क्या है, और आईटीआर भरेंगे तो हमें लोन मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगी, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो सके। तो दोस्तों, समझते हैं कि आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या है। दोस्तों, आईटीआर के साथ आपने एक शब्द सुना होगा, फाइल, यानी कि जब लोग बात करते हैं तब यह सुनने में आया होगा कि आईटीआर फाइल किया। आईटीआर फाइल का मतलब क्या होता है? तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि आईटीआर फाइल यानी कि आप एक फॉर्म के रूप में सारा अपना इंफॉर्मेशन, जो कि इनकम का सोर्स होगा, कहाँ से आपकी इनकम होती है, जैसे कि आप सैलराइड हो तो सैलरी हो सकता है, सैलरी वाले नहीं हो तो एग्रीकल्चर हो सकता है, कोई रेंटल इनकम हो सकती है, कोई इंटरेस्ट आया होगा, कोई डिविडेंड आया होगा, या फिर कोई बिजनेस से इनकम हुई होगी। मतलब कि आपके जितने भी इनकम सोर्स है, उस इनकम सोर्स को आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, अपने भारत सरकार का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसको एक इंफॉर्मेशन के तौर पर दे रहे हो। आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं यानी कि अपनी इनकम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक फॉर्म के रूप में सरकार को दे रहे हो कि हाँ, आपके पास ये इनकम स्रोत है और इनसे इतनी इनकम और इतने खर्चे होते हैं, सारी कमाई और खर्चे होते हैं, उनका पूरा बैलेंसिंग बनाकर सरकार के सामने सबमिट करना होता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आईटीआर फाइलिंग। अब लोगों के मन में और एक कंफ्यूजन है कि आईटीआर फाइल का मतलब होता है कि हर हाल में टैक्स देना। ऐसा नहीं है। तो टैक्स कब देना पड़ता है? जब भी भारत सरकार द्वारा बजट पेश होता है तो उस बजट में बताया जाता है कि इनकम टैक्स स्लैब क्या क्या होते हैं। जैसे कि कभी 2.5 लाख के नीचे की इनकम वालों को टैक्स नहीं भरना पड़ता है, और कितनी इनकम पर कितना टैक्स देना है, वो कितनी इनकम करता है उसके अलग अलग स्लैब में डिवाइड करके उसके ऊपर अलग अलग स्लैब के हिसाब से ये टैक्स निर्धारित किया जाता है, और ये तैयार किए गए टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स भरना होता है, जो हर साल बदलता रहता है। जब तक आप इनकम टैक्स स्लैब के अंदर टैक्सेबल स्लैब में नहीं आते तब तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। जैसे कि आप इनकम टैक्स स्लैब में निर्धारित की गई रकम यानी कि बजट में निर्धारित की गई टैक्सेबल स्लैब से कम कमाते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। लेकिन आईटीआर फाइल करोगे तो आपके पास एक प्रूफ हो जाता है कि आपने पिछले साल कितना कमाया, और ये इनकम टैक्स स्लैब में टैक्स पे में नहीं आती है तो आपको इसके ऊपर 1 रुपये का भी कोई टैक्स नहीं भरना है। सिर्फ आईटीआर फाइल करके आप अपनी कमाई की सारी इंफॉर्मेशन सरकार को दे रहे हो, और आईटीआर फाइल करके आपकी प्रोसेस पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आईटीआर फाइल करने के फायदे क्या क्या होते हैं। आपकी इनकम कम हो या ज़्यादा हो, अगर आपने आईटीआर भर दिया है यानी कि आईटीआर फाइल कर दिया है तो आपको इनका बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। अगर आपको भविष्य में घर खरीदना है और आपके पास पैसे कम पड़ रहे हैं तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन लोन की डॉक्यूमेंट्री में आपके पास पिछले 3 साल के आईटीआर की मांग करते हैं बैंक वाले। अगर आप आईटीआर भरते हो तो आपको लोन भी मिल सकती है। दोस्तों, ये हमने की होम लोन की बात। अब हम बात करते हैं और लोन की बात। मीन्स के और कई तरह के लोन होते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन वगैरह वगैरह। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग एक कंफ्यूजन में रहते हैं कि आईटीआर फाइल करने से हमें उनके ऊपर लोन मिलता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के तौर पर आईटीआर को इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपने जिस तरह के लोन की अप्लाई की है, अप्रूव होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप आईटीआर नहीं देते हो तो आपके लोन रिजेक्ट भी हो सकती है। अगर आप आईटीआर देते हो तो लोन डिपार्टमेंट को पता चलता है कि इनकी इनकम इस तरीके की है। वो देखकर लोन डिपार्टमेंट को मालूम पड़ता है कि ये लोन रीपे करने की कैपेसिटी रखता है,
और इस तरीके से आपकी लोन अप्रूव होने के चांस बढ़ जाते हैं। और कई सारे फाइनेंस कंपनी ITR के ऊपर आपको लोन या क्रेडिट कार्ड की ऑफर करते हैं और आपको इनका भी लाभ मिलता है। अगर आप टैक्स पे करने वाले स्लैब में आते हो तो आप इंडिया के ग्रोथ यानी कि देश की GDP बढ़ाने में आप सहयोग करते हो। देश के विकास में आपका भी कुछ ना कुछ योगदान रहता है। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ITR के बारे में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ITR के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।